क्या बोल रही हैं सासू माँ? मैं क्यों एडमिट रहूंगी? नैनी हमारी आंखों के सामने अच्छी भली खड़ी है, हॉस्पिटल भेजने के लिए आप क्यों बोल रही हैं भाभी? पवन मूर्ति, तुम्हें पढ़ना तो आता है ना, तो खुद पढ़ो। सच में भतीजे, ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो, वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? नैनी के नाम पर है ये। पेशेंट का नाम तो नैनी बेटी का ही लिखा हुआ है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया था, है ना? तो शायद वो बिल अभी तक पे नहीं हुआ है। लेकिन विक्रांत और मैंने जहां एडमिट करवाया था वो तो लिलीज हॉस्पिटल नहीं था बहन। बात तो सच है, इस हॉस्पिटल से हमें बिल क्यों आएगा दीदी? हे वेट, मैं समझाता हूँ। मैंने बोला था ना, बेटर ट्रीटमेंट के लिए भाभी को मैं दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहा हूँ। तो वही बिल है ये? या सब कुछ ठीक होने के बाद बिल क्यों पूछ रहा है? मैंने तो जैसे तैसे गेस करके एक नाम बोल दिया और वहां से बिल भी आ गया उस हॉस्पिटल से। पूरा पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे ये अलग बात है, लेकिन वो लोग क्या कह रहे हैं कि पैसे पे करने से ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेंगे। हो सकता है कोई गलती हो गई होगी, हो सकता है उन्होंने हमें फोन किया होगा और हमने फोन नहीं उठाया, हमने ध्यान नहीं दिया, और जो बिल वो तब भेजना चाह रहे थे अब भेज रहे होंगे। ये कोई कोर्ट का नोटिस थोड़ी ना है जो हम इस तरह से घबराएं। वैसा भी हो सकता है। मैं उस इंचार्ज से बात करके अगर कोई बैलेंस है तो पे कर दूंगा। मैं बात कर लूंगी साहब जी। हम लेडीज हैं ना, अगर पूछेंगे तो शायद कनेक्शन भी दे सकते हैं। ये काम तो तुम ही करना दीदी, कहीं मेरे पति को सौंप मत देना फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बाद में। ये लो। तुम परिवार तो नहीं बसा सकती, लेकिन समस्या कैसे पैदा करनी है ये तुम जानती हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो आया था बहन तो उसके सामने ही खड़ी थी, कुछ बोलना चाहिए था ना उसे। क्या बोलता है वो? क्योंकि बहन तो डिस्चार्ज बहुत पहले हो गई है, तो वो ऐसे कैसे कह सकता है कि बिल पे करोगे तो ही ट्रीटमेंट जारी रखेंगे। बेचारे, उन्हें क्या पता पेशेंट कौन है और डिसेंट कौन है। एक मिनट रुको, भाभी बोल रही है ना जाकर कर देंगी। परसों मेरी बीवी को लेकर हम लोग उसी हॉस्पिटल में गए थे ना, शायद डिस्काउंट कुछ ज्यादा मिल जाए। आप चुप रहिए जी, वो लोग देख लेंगे। हाँ। ए, बीवी से डर जाता है बेशरम। तो इन्हें किससे डरना चाहिए सासू माँ? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मैं यहाँ चुपचाप बैठा था पर तूने डरा दिया। अगर आप लोग किसी काम में लगे रहते हो तो कोई डाउट नहीं रहता है, लेकिन जब आप शांत बैठे रहते हो तो ही आपको ऑब्जर्व करने का मन करता है। हमें ऑब्जर्व करके तुम क्या करोगी? ये जानकर आप क्या करेंगी सासू माँ? हाँ, हम ना एक बहुत बड़ा सा तुम चुप करोगे? ये क्या कह रही है, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? मैं नहीं जानता मम्मी। हाँ, ये एक बहुत ही विशाल चीज है मम्मी। पहले इसका मतलब जान जाओ फिर मुंह खोलो राजा। ए हासिनी,
तुम इसे परेशान क्यों करती हो? जाकर अपना काम क्यों नहीं करती? पति का ख्याल रखना, उनकी सेवा करना, ऐसा आप जैसी बुढ़िया लोगों ने कहा है ना सासू माँ। बूढ़ी तुम हो, छोटे छोटे काम में थक जाती हो। हाँ? हाँ मम्मी, इसके शरीर में खून भी नहीं है। अगर आपकी मम्मी खून चूस लेंगी तो खून कहाँ से बचेगा राजा? ए, गुस्सा मत दिलाओ और जाओ यहाँ से। ए, हट जाओ राजा। ये बताइए सासू माँ, आप किस बात से इतना हाइपर हो रही हैं? मुझे बताइए, मैं हेल्प कर सकती हूँ ना। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। गेट आउट। सासू माँ, मेरी सासू माँ। ए, अरे छोड़ो, ए, पागल। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे छोड़ो। अरे ये मुझे ऐसे परेशान कर रही है, तुम ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? हटाओ इसे यहाँ से। ए, अगर आप पकड़ने आए ना तो मैं आपको भी हक कर लूंगी। नहीं रहने दो। वैसे ही हद में रहना। ओके सासू माँ, फील फ्री। सी यू, बाय। जाओ 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 जाओ। अरे अगर उसे पकड़ लेते तो उसके हाथ पैर तोड़ सकते थे ना हम लोग। हाँ, मैं उसे पकड़ नहीं सकता था मम्मी। अगर वो मुझे छूती तो मुझे अजीब सा कुछ होता है मम्मी। तुम्हारा मुंह, वो हमें डिस्टर्ब करने के लिए आई थी, समझे? अगर तुम इस तरह डिस्टर्ब हो जाओगे तो हम नैनी के मामले में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करना चाहती हो? तुमने क्या सोचा है? जैसे ही एक आइडिया आया था, इस बेवकूफ ने आकर मुझे डरा दिया। आपने कुछ सोचा क्या? लिलीज हॉस्पिटल में परसों धुरंधरा एडमिट हुई, लेकिन बिल नैनी के नाम से आया। मुझे लगता है कि उस लिलीज हॉस्पिटल में कुछ तो गड़बड़ चल रही है वल्लभ। हाँ, समथिंग इज फिशिंग ना बोलकर क्या करना है वो बोलो मम्मी। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। हाँ। साहब जी, आप फिर से इस बिल को क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे दीजिए, मैं हॉस्पिटल वालों से बात कर लूंगी। नहीं, बात करने से नहीं होगा, उनसे सीरियसली पेश आना है। क्यों साहब जी, क्या हो गया? तुम्हारा एक्सीडेंट देवीपुर में किस डेट पर हुआ था? इसका मतलब कि ट्रीटमेंट हो चुका है, और ये बिल किस डेट पर दे रहे हैं? एक बार देखो इसमें। इसका मतलब यही है कि वो लोग हमसे लाखों ऐंठना चाहते हैं। हम इतने पैसे ऐसे दे देंगे क्या उन्हें? भले ही हम करोड़पति हैं, लेकिन हम धोखा नहीं खा सकते। हाँ। अगर वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो आम लोगों के साथ क्या कर सकते हैं? बेचारे जिनके पास पैसे नहीं है, उन्हें तो पूरी संपत्ति बेचनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ कि उस हॉस्पिटल पर जाके कंप्लेन कर दूं। तुम क्या कहती हो? मैं मना करती हूँ। लेकिन क्यों नैनी? पहले हमें पता करना है कहाँ गलती हुई है। हो सकता है डेट गलत हो, मैं तो सही सलामत हूँ ना, और ऊपर से आपके सामने खड़ी भी तो हूँ मैं। ऐसे में केस करना अच्छा नहीं है ना। ठीक है ना साहब जी? ठीक है फिर, लेकिन उन्होंने तुम्हारा कैसे ट्रीटमेंट किया है, कौन सी दवाई दी है, ये सारी चीजें बिल में मेंशन करना चाहिए ना। डिस्चार्ज करने पर दे देंगे। अभी तक डिस्चार्ज नहीं किए? ऐसा क्यों बोल रही हो नैनी? ये मैंने क्या बोल दिया? अब तो साहब जी का शक और बढ़ जाएगा।
तुम तो ऐसा बोल रही हो जैसे तुम ही लिलीज हॉस्पिटल में काम करती हो। यही कि साहब जी, हम उन्हें बिना बताए चले आए ना, तो उनकी नजरों में मैं अभी भी हॉस्पिटल में ही होंगी, तो इसीलिए ऐसा कह रही हूँ। उन्हें लग रहा होगा मैं अभी भी एडमिट हूँ। गॉट इट। शायद इसलिए डेट ऐसे ही छपा होगा। अब जाकर समझे आप, है ना साहब जी? तुम बिना बताए वहां से चली आई, इसलिए शायद हो सकता है कि काउंटर में बिल उन्होंने ऐसे छाप दिया होगा। Am I right? करेक्ट। डन। जल्दी से उनसे बात करके ये फाइल क्लोज करवा दो, नहीं तो बिना मतलब का सर दर्द होगा। ठीक है साहब जी। साहब जी, मैं तो आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रही हूँ, लेकिन मेरा शरीर हॉस्पिटल में है अभी भी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ बैठकर काम कर रहा हूँ? जितनी चाहे मेहनत कर लीजिए, पेमेंट तो कम ही आता है ना। तुम्हें जितना मिल रहा है ना सुमन, कम से कम उसका थोड़ा सा सम्मान कर लो सुमन। नहीं तो मैं भी वल्लभ भाई की तरह इस घर में वही बन के रह जाता। भले ही जेठ जी के नाम पर कुछ भी ना हो, लेकिन उनके पत्नी के नाम पर करोड़ों की संपत्ति रखी है। मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। वो दूसरों की किस्मत है। दूसरों को देखकर सुमन अपनी लार टपकाना बंद करो तुम। किस्मत की बात छोड़िए। जब मेरी दीदी हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, तब मैंने आपको कहा था ना कि एक अच्छा मौका है हमारे पास। जब भाभी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, तुम उसमें भी अपना बंद करो ये सब करना। ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। बेकार औरत हो तुम। अगर उस दिन आपने मेरी सलाह मान ली होती, तो आज कम से कम आधे करोड़ हमारे पास होते। पता है आपको? फिर तो तुम पैसे ही चबा कर खा जाती सुमन। आपने देखा ना हॉस्पिटल वालों ने कितना बड़ा बिल भेजा है। मेरी दीदी के सिर से थोड़ा सा खून क्या बहने लगा, वो उतना खून तो कपड़े से भी पोंछा जा सकता था। और ऊपर से बोलने लगे कि 2 महीने तक बाहर नहीं आ सकती। लेकिन 2 दिन बाद ही दीदी घर पर आ गई। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने लाखों का बिल घर पर भेज दिया हमारे। वही पैसा आप अपनी जेब में भर सकते थे, है कि नहीं? तुम्हारी जैसी बुद्धि मेरे पास नहीं है सुमन। और अगर होती ना तो आप स्टार बन जाते थे। स्टार होटल में मैं बर्तन मांज रहा होता। ऐसा क्यों? तुम चाहे जितने भी होशियार बन लो, नैनी भाभी अपना काम बिल्कुल बहुत ईमानदारी और समझदारी से कर रही हैं वो सुमन। अगर तुम्हारी बातों पर मैं चला ना, तो होटल में बर्तन मांजना पड़ेगा मुझे, और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। आप जितना मेहनत करते हैं उसके लिए आपको पैसा जितना भी चाहे उतना दे सकते हैं, लेकिन आपको तो अपने सम्मान की ही सबसे ज्यादा पड़ी है पैसों से। हे भगवान, ऐसी बातें तुम प्लीज मत करो यार। गलती करने से पहले मैं प्रायश्चित का भी ख्याल रखता हूँ। एक कसाई बकरी को रात भर खिलाता पिलाता है और सुबह काट भी डालता है, और शाम को 4 पैसे भी कमा लेता है। आज जो दया करुणा है, ये ऐसा ही चलता रहा तो कल को कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे। हो गया तुम्हारा बोलना, तो अब जाओ तुम यहाँ से। मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। यहाँ बैठी रहोगी तो मेरा मूड ही ऑफ करोगी तुम। जो बीवी की बात नहीं सुनता वो कभी आगे नहीं बढ़ता, कभी नहीं। विशाल, मैंने डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिया है। अब तुम ऑडिटर्स को दे सकते हो। कल विक्रांत के साथ आपको भी मीटिंग में आना पड़ेगा भाभी। हाँ ठीक है। ऑफिस की मीटिंग बाद में, पहले घर में एक बार मीटिंग करनी है। अगर क्यों बताएंगे तो सभी को बुलाऊंगी भाभी। एक विसल मारते ही सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन मीटिंग किस लिए, बताइए माँ। एक बहुत जरूरी मामला है बेटा, सबके सामने ही बताऊंगी, वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में बात चल रही है क्या?
बस इसी बात की कमी थी। ये लोग फाइल सामने रखकर बस प्लस और माइनस के बारे में सोच रहे हैं। सेलिब्रेशन के बारे में कब सोचेंगे ये? तुम चुप रहो, पहले बात क्या है वो तो सुनने दो। क्या हुआ फूफा जी? बुलाने से पहले ही सब लोग आ गए। बात क्या है वो तो बताइए। लिलीज हॉस्पिटल वालों को इस नैनी ने पेमेंट किया है। बैलेंस अमाउंट क्लियर करना तो अच्छी बात है ना। अमाउंट कुछ घटाया गया है दीदी। इतने सारे पैसे, ये कोई मजाक है? और वैसे भी तुम्हारी जान को तो खतरा बताया था, लेकिन तुम तो 2 दिन में ही सही सलामत घर वापस आ गई थी। सुमन के कहने का ये मतलब है कि 2-3 दिनों के लिए इतना बड़ा अमाउंट क्यों दे? अच्छी बात तो है। वो सब छोड़िए ना, जो हो गया उस बारे में बात करके क्या फायदा है? हाँ, इतनी आसानी से बोलोगी तो कैसा होगा? तुमने पैसे किसके लिए दिए हैं वो तो जानना होगा ना। और किस लिए होगा माँ? इस नैनी ने दूसरी नैनी के लिए पेमेंट किया है विशाल। बहन की एक और बहन बोले तो छोटी ही है ना। नैनी और एक नैनी को मदद के लिए बोल रही है माँ। माँ की बात सुनोगे तो दिमाग खराब हो गई ना ब्रो। ए विक्रांत, हम सब लोगों को पागल बनाकर हमारे साथ खेल खेल रही है ये देवीपुर की त्रिनेत्री। फिर से शुरुआत में आ गई भाभी। लगता है इन लोगों का समय ठीक नहीं है और मेरे पति भी मिस हो गए। वो भी आ जाएगा। तुम लोगों को सबूत चाहिए ना। आप किस बारे में बता रही हैं, जरा डिटेल में बताइए ना सासू माँ। नैनी को एडवांस ट्रीटमेंट देना है ऐसा कहा गया था, जिसके लिए 42 लाख का बिल आया और 8 लाख एडवांस के तौर पर दिए गए और वो पैसे लिलीज हॉस्पिटल को दिए इस नैनी ने उस नैनी के लिए। सब कुछ इसी का किया धरा है। आपको किसने बोला? अगर तुम कैश पेमेंट करती तो पकड़ी नहीं जाती। तुमने चेक पेमेंट किया, बैंक चेक नंबर 746821 746821। नैनी, तुम तो कब का हॉस्पिटल से आ गई हो, फिर उन लोगों ने एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों दिया है? बात वो नहीं है बेटा। जब नैनी ठीक है तो फिर हॉस्पिटल ने ऐसा क्यों कहा कि ट्रीटमेंट और अच्छे से करना है, जबकि नैनी ये है। मतलब क्या है माँ? ये नैनी भाभी नहीं है, बल्कि ये मत भूलो कि ये देवीपुर की त्रिनेत्री है। हाँ, उस हिसाब से मेरी दीदी को हॉस्पिटल में होना चाहिए ना। वही बताने के लिए वल्लभ आ रहा है। मैं आ गया हूँ मम्मी। क्या हुआ राजा? लिलीज हॉस्पिटल में बहन एडमिट है क्या? नहीं,
क्या नहीं है? तुम तो उसी काम से गए थे ना, तुमने देखा नहीं क्या? देखा मैंने मम्मी, लेकिन नैनी नाम का कोई पेशेंट नहीं है, ऐसा कहा उन लोगों ने। व्हाट? नैनी नहीं है? माँ, नैनी जब यहाँ पर है तो हॉस्पिटल में कैसे हो सकती है? मम्मी कुछ और सोच रही है। क्या कुछ और? बुआ जी, आपने कहीं देखा क्या? क्या? बहुत समय से मेरे पति दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं वो घर कब तक आएंगे, चिंता हो रही है। ये क्या सामने ही तो खड़ा है बहू। छिछी, ये मेरे पति कैसे हो सकते हैं? छी! हाँ हाँ? अरे ये क्या बोल रही है तू? मैं ही तेरा पति वल्लभ हूँ। अरे हमारी शादी को 6 साल हो गए और पुंडरीनाथ को तुमने जन्म भी दिया। कुछ याद आया कि नहीं तुम्हें? दीदी मजाक कर रही हैं जेठ जी। मजाक नहीं छोटी, मैं सीरियस हूँ। अगर तुम लोगों ने उन्हें कहीं देखा है तो जरा ढूंढ दो विक्रांत। भाभी 1 मिनट रुक। देखो ब्रो, नैनी भाभी यहाँ पर नहीं है। अब वो हॉस्पिटल में है, ये बात का बतंगड़ बना के घर में वापस से झगड़ा क्रिएट मत करो तुम लोग। ठीक है, तो फिर इसने क्यों लाखों रुपए हॉस्पिटल में दिए? सच क्या है मैं बताती हूँ सासू माँ। मेरा एक्सीडेंट जब हुआ था तब डॉक्टर्स ने कहा था कि मेरा बचना बहुत मुश्किल है, पर उन डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके मुझे 2 दिन के अंदर ठीक कर दिया है। तो इस कृतज्ञता के लिए अपनी तरफ से उन्हें 8 लाख रुपए देना चाहती हूँ। ओह, नैनी, तुमने सही किया। अगर वही तुम्हारा इलाज पूरे 2 महीनों तक चला होता तो पता नहीं कितना बिल बन जाता। बात पैसों की नहीं है नैनी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? लेकिन डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि अच्छे से ट्रीटमेंट करना है? मेरे जैसे वहाँ और भी पेशेंट्स हैं, इसलिए उनके पैसे देना चाहती हूँ। ये मेरा तरीका है धन्यवाद कहने का। भाभी, लगता है कि अभी तक आपको नैनी बहू के ऊपर शक हो रहा है। इनकी वजह से मेरे पति बंदरों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो फिर मेरी दीदी यही दीदी है ना? इसमें कोई शक नहीं है सुमन। लेकिन मेरा शक अभी भी दूर नहीं हुआ है। आप मेरे बारे में सोच सोचकर अपनी तबीयत मत खराब कर लीजिएगा। आपकी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। ये सब छोड़कर ये सोचो कि नए साल का सेलिब्रेशन कैसे मनाना है तो ज्यादा अच्छा होगा। जिसका आइडिया पसंद आएगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। याहू! बहुत बढ़िया। विशाल भाई और नैनी आ रहे हैं। इनसे कहाँ जाकर छुपना अच्छा होगा? हाँ, बाथरूम में? हाँ, उनकी बातें मुझे सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैं कहाँ छुपूं? और हाँ, यहाँ पर छुप जाता हूँ। नैनी,
तुमने एक बात गौर किया कि नहीं पता नहीं, कल से तुम्हारे जबान पर एक बार भी त्रिनेत्री शब्द नहीं आया, सिर्फ नैनी ही बोल रही हो। जब मैं नैनी हूँ तो मैं त्रिनेत्री हूँ, ऐसा क्यों कहूंगी? अरे भाई, अगर तू खिलाड़ी है तो तेरी बीवी सुपर खिलाड़ी है, अपनी बातों से सब जीत लेती है। तुम नैनी ही हो मैडम। कल परसों तक मैं नैनी हूँ, त्रिनेत्री हूँ ऐसा कहकर हमें कंफ्यूज किया था, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। हाँ साहब जी, और इस खुशी में मैंने हॉस्पिटल में 50 लाख का चेक दिया है। वेरी गुड। तुम्हारा क्या जाता है, बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाती हो, जितना चाहे दे सकती हो। लेकिन मेरा डाउट ये नहीं है, मेरा डाउट ये है कि हॉस्पिटल में नैनी को होना चाहिए, लेकिन वो वहाँ नहीं है। आपको कोई आवाज सुनाई दी क्या? हो सकता है कि मेरे दिल की धड़कने की आवाज हो। बहुत दिन हो गए ना मेरे हार्ट बीट को तुम्हारा हार्ट बीट सुने हुए, अभी सुनाओगी क्या? बाप रे, अब 2 दिलों की कविताएं लिखी जाएंगी, कविता सुननी पड़ेगी। अपनी कविता को आप अपने मन में रखिए पतिदेव। इस पलंग के आसपास से कुछ आवाजें आ रही हैं, कहीं चूहा तो नहीं आ गया? म्याऊ हाँ? म्याऊ। नहीं, चूहा नहीं है, बिल्ली है, म्याऊ कर रही है। हंस क्यों रही हो? हमारे करने से बिल्ली की तरह हम आवाज निकालते हैं, इसलिए उसने भी हमारी तरह ही आवाज निकालनी शुरू कर दी है। क्या मैं ठीक से आवाज नहीं निकाल पा रहा हूँ क्या? हाँ। यहाँ क्या कर रहे हो भैया? आओ भैया, आओ। आओ। जेठ जी, पलंग रिपेयर करने का काम कब से शुरू किया आपने? छी, अरे मैं वो सब क्यों करूंगा भला? तो पलंग के पास क्या कर रहे थे? हैं? क्योंकि यहीं पर तुम दोनों आपस में बातें करते हो ना। क्या बात कर रहे हो भैया? तुम लोग मुझे गलत मत समझो। अब मैं यहाँ पर इसलिए छुपा था क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसे मनाना है और बेस्ट आइडिया वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे ना, इसीलिए बस मैंने सोचा कि नहीं और तुम लोग आइडिया शेयर करोगे ना, तो मैं यहाँ आकर आइडिया सुन लूंगा। लेकिन आइडिया जो भी होगा हमें पता होगा ना। लेकिन मैं सुन चुका हूँ, ये तुम्हें पता नहीं चलेगा ना। लेकिन अब तो पता चल गया ना। लेकिन तुम लोगों ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं। लेकिन उसके लिए तो आपको सुनना होगा ना। सुना है, लेकिन तुम लोग मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, ये सब गलत है। रुको मैं जाकर मम्मी को बोलता हूँ। अरे क्या बोलेंगे? आपके भैया बहुत भोले हैं साहब जी। मैंने जैसे तैसे एक हॉस्पिटल का नाम लिया और वहां पर धुरंधरा बुआ का इलाज भी हो गया, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा ऐसा हुआ क्यों। लेकिन नैनी भाभी का ट्रीटमेंट वहां हुआ नहीं और बिल भी आ गया, ये कैसे? और इसके अलावा ये सब नैनी भाभी ने क्लियर भी कैसे कर दिया? मुझे तो लगता है शायद पीठ पीछे कुछ तो चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तुम सुन रही थी मुझे? अगर पूछते कि आई हो तो मैं कह देती कि आपके पीछे ही खड़ी हूँ। इस तरह बातें सुनना गलत बात है।
अगर किसी और रहस्य के बारे में बात करते तो वो सुनना गलत होता था, लेकिन जब आप अकेले में बात कर रहे हो, इसे सुनने में मैंने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, जाओ। कहाँ जाऊं? हॉस्पिटल? क्यों? मैं ये साबित करूंगी कि आपने मेरी दीदी के करीब करीब 50 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश की है। एक बात समझो, जब भाभी ने ऑलरेडी पे कर दिया है तो तुम वहां जाकर क्या करोगी? मैं जाकर उससे पूछूंगी कि आपने उसके भोलेपन का फायदा उठाया है। सच बोलो। मैं बताती हूँ विकी, तुम्हारी बीवी अब हॉस्पिटल में जाकर पूछेगी कि मेरी दीदी ने जो पैसा दिया है वो मैंने दिलाया, तो क्या मुझे कुछ कमीशन मिलेगा? मैं इतनी नीच हरकत करूंगी ऐसा लगता है आपको बुआ जी? तू कैसी है ये हम लोग नहीं जानते हैं क्या? फिर तो मुझे बोलना चाहिए, आपने मेरी सासू माँ के पैसे लूटकर यहाँ बस आ गई, और वो पाप आपको और आपके होने वाले बच्चे को लगेगा। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं सुमन। मार कर तो एक दिखाइए। मिनट रुको, एनफ इज एनफ। बुआ तुम्हें बोल रही है और तुम बच्चे के बारे में बोल रही हो। देख रहे हो ना विकी कैसे बोल रही है? इतनी मुश्किल से मैं माँ बन रही हूँ और ये तुम्हारी बीवी मुझे कुछ भी बोले जा रही है। आपका नाटक अब बस कीजिए बुआ जी। आप मेरी दीदी की तरफदारी इसलिए करती हैं ताकि कल को मेरी दीदी से आपको कुछ और मिल सके। अपना बकवास बंद करोगी तुम? बुआ जी आप बताइए क्यों आई हैं? डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी के लिए बुलाया है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ विकी। आपका पति नहीं है क्या? इन्हें क्यों लेके जा रही हैं? उन्हें लोगों से ठीक से बात करना नहीं आता है ना, इसलिए। एक तो उम्र में बड़े हैं और दूसरों से बात करना नहीं आता। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे सिर्फ उनका कद नहीं बल्कि वो छोटे बच्चे की तरह हैं। विक्रांत जी, आप जानते हैं ये आपको क्यों बुला रही है? अब इतना बकवास कर लिया है तो बता ही दो। स्कैनिंग के नाम पर हजार खर्च करने से बचने के लिए अब आप इनके साथ जाएंगे तो वहाँ जाकर बोलेंगी कि बाप रे, मैं तो पैसे ही घर पर भूल कर आई हूँ। तुम्हारे जैसी ही परिवार में झगड़ा पैदा करवाती है। और आप क्या करती है? अरे बस 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 रुको। बुआ जी आप फूफा जी को लेकर आइए, हम तीनों साथ में चलेंगे। ठीक है विक्रांत, तुम देवता समान हो, ये चुड़ैल कहाँ तुम्हारे गले में पड़ी? बुआ जी इतना कुछ बोल गई और आप? बोलने दो। मुझे अब जैसे तैसे ही जीना पड़ेगा। इस घर में मेरे बातों की कोई इज्जत ही नहीं। मम्मी वो देखो। क्या हुआ? हाँ, वो देखो। वो तो गायत्री है। गायत्री है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है क्या? वो छोटी बच्ची साड़ी के साथ खेल रही है। छोटी बच्चे साड़ी के साथ क्यों खेलेगी? अरे आपके गले में लपेट कर टांगना चाहती है क्या? शट अप। फूफा जी के कमरे के पास वो क्या कर रही होगी छोटी बच्ची? चलो देखते हैं। भले ही तुम बड़ी माँ हो लेकिन अभी तुम छोटी सी बच्ची हो, साड़ी नहीं खींच सकती हो।
मम्मी 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 क्या हुआ राजा? अरे मम्मी नीचे गिर गई। अरे इडियट, जब गिर रही थी तो तुम्हें उठाना चाहिए था ना। माँ जब नीचे गिरी है तो आपको उठाना चाहिए ना भैया। उठिए माँ, आराम से। अरे माँ, आराम से। आप ऐसे कैसे गिर गई सासू माँ? इस गायत्री ने मुझे गिराया। चुप रहिए, कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि एक छोटी बच्ची ने आपको इस तरह से गिरा दिया है। अरे आप लोग विश्वास कीजिए, माँ ने जैसे ही साड़ी के ऊपर पैर रखा उस बच्ची ने जोर से साड़ी को खींचा और फिर मम्मी नीचे गिर गई। तो तुम साड़ी के ऊपर क्यों खड़ी थी माँ? लेकिन साड़ी तो पहनी हुई है। सासू माँ के शरीर पर जो साड़ी है वो नहीं, जो नीचे पड़ी है वो। ये साड़ी तो मेरी दीदी की है। अब तुम साड़ियाँ भी चुराने लगे हो ब्रो। अब ये नटखट कृष्ण की तरह महसूस कर रहे हैं। ए, चुप करोगे तुम लोग? अरे ये साड़ी मैं लेकर नहीं आया हूँ, गायत्री खुद लेकर आई है। ये देखो, इस दरवाजे के नीचे से अंदर ढकेल रही थी। फूफा जी के कमरे के अंदर? हाँ भाई। बदमाशी करने की भी एक हद होती है जेठ जी। ए, तुम जबान संभाल कर बात करो सुमन। जरा एक मिनट विक्रांत, हम यहाँ इतने जोर जोर से बातें कर रहे हैं, फिर भी फूफा जी लोग बाहर नहीं आए। यहाँ तक कि सासू माँ भी चिल्ला रही हैं, फिर भी बुआ जी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। वो दोनों रूम में हैं या बाहर गए हैं? इस वक्त सो रहे होंगे, कहाँ बाहर जाएंगे? तो अंदर क्या कर रहे होंगे? फूफा जी, बुआ, दरवाजा खोलिए। जेठ जी, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो भैया? अरे हम लोग यहाँ आपस में चिल्ला रहे हैं और वो दोनों अंदर बैठकर डुएट सॉन्ग पर नाचेंगे क्या? अरे जेठ जी, रहने दीजिए ना। अरे बुआ, जेठ फूफा जी, ब्रो दरवाजा खोलिए। क्या कर रहे थे आप लोग अंदर? क्या हुआ भतीजे, क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? ओहो, थोड़ी देर शांति से सोने भी नहीं देते हो तुम लोग। दरवाजे को ताला क्यों लगाया बुआ जी? अगर हम लोग यहाँ बातें करने में बिजी हो गए और पीछे से चोर कमरे में घुस गया तो मेरी हालत कैसी होगी? वैसे भी मेरी डिलीवरी अब तक हुई नहीं है, मेरी हालत तो बहुत बुरी होगी ना। चोरी करने के लिए आपके कमरे में ऐसा क्या है बुआ जी? क्यों नहीं होंगे? मुझे धोखा देकर संपत्तियों के कागजात अंदर रखे हैं ना। जिस तरह से संपत्तियों के कागजात, पैसे आपने अंदर रखे हैं, इनकम टैक्स वालों को पता चल गया ना तो आपको उठाकर जेल में डाल देंगे। इसीलिए तो मेरी मम्मी ने उन पापी पैसों को और संपत्ति को छुआ तक नहीं। मैं कह रही हूँ, पापी संपत्ति को छूकर पापी की जान जाने से क्या होगा? तुम अपना मुंह बंद रखो। जब भी देखो मेरी उम्र को लेकर रोती रहती हो बस। थोड़ी देर पहले जमीन पर गिरकर चिल्ला रही थी, अब मुझे क्यों बोल रही है? ओहो, थोड़ी देर शांत हो जाओ तुम हास। तुम्हारी वजह से नींद उड़ गई है मेरी। अब सोने के वक्त ये इतनी रात में बच्ची साड़ी लेकर दूसरे कमरे में क्यों डाल रही थी? जरा पूछिए इसे। छोटी बच्ची है, ये खेल रही होगी बहू। ऐसा नहीं है फूफा जी,
बड़ी माँ कोई भी काम ऐसे ही नहीं करती हैं। अगर उन्होंने कुछ किया है ना तो जरूर उस काम में कोई ना कोई लॉजिक जरूर है। मेरे पति को तो अब आदत ही लग चुकी है कि दूसरों की बड़ाई करनी चाहिए। चलो सोने चलते हैं। गायत्री, इतनी रात हो गई है बेटा, ऐसे क्यों घूम रही हो? इसे बोल दो कि दोबारा साड़ी लेकर ना घूमे, वरना घर वाले मुझ पर शक करते हैं। ओके, लेट्स मूव। बुआ, एक और बात, नया साल आ रहा है तो घर की सफाई करवानी है। आप कमरे की चाबी नैनी को दे दीजिएगा, क्लीन करवा दूंगा। चाबी? हाँ दे दूंगा भतीजे। ए दूर, तुम चलो कमरा खोलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, नींद टूट गई। छह, दरवाजा खोलो। बहुत ठूस के खाया है क्या? टहल रही हो? मैं हजम करने के लिए नहीं टहल रही हूँ, कुछ सोच रही हूँ। किसके बारे में? धुरंधरा बुआ जी और पवन मूर्ति फूफा जी के बारे में। तो आजकल तुम बड़ों के बारे में भी सोचना शुरू कर चुकी हो, हाँ?